कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। कार्यक्रम प्रारंभ करूँ उससे पूर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा, गोविंद की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना है। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि श्री कृष्ण की कृपा जिन पर बनती है या जो श्री कृष्ण के शरण में हैं, जो श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, उन पर नवग्रहों के दुष्प्रभाव क्यों नहीं पड़ते, उन लोगों को बुरे वक्त में भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। जी हाँ प्यारे दर्शकों, जो लोग श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं उन्हें किसी भी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण का सूर्य आदि नवग्रहों से किसी न किसी प्रकार सांसारिक रिश्ता है। प्रिय दर्शकों, सारे ब्रह्मांड के सुख श्री कृष्ण के अधीन है, इसलिए जो श्री कृष्ण के भक्ति करते हैं उनके जीवन में सुख सुविधा, भौतिक सुख, सांसारिक सुख प्रचुर मात्रा में होता है। जो अपने मनवांछित कामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं वे श्री कृष्ण की शरण में जाएं और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करें। प्रिय दर्शकों, इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त की जा सकती है। जिनके दाम्पत्य जीवन में अड़चने आ रही हैं, मुश्किलें आ रही हैं, प्रेम का अभाव है, आपसी मतभेद है, वे लोग क्या करें, और जो अपने प्रेम संबंध को सफल बनाना चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। इसी के साथ साथ मैं आज यह बताऊंगा कि श्री कृष्ण का सूर्य आदि नवग्रहों से सांसारिक रिश्ता क्या है। प्रिय दर्शकों, वैसे आप सब ने कथा प्रसंग सुनी होगी, उसी से जुड़ता हुआ मैं आज आप लोगों को बताऊंगा श्री कृष्ण का सूर्य आदि नवग्रहों से सांसारिक रिश्ता क्या है। तो आइए प्रिय दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं मृत्यु के देवता यमराज की। आप सभी जानते हैं कि यमराज जी यमुना जी के भाई हैं, और यमुना जी कौन है, तो श्री कृष्ण की पटरानी है। इस रिश्ते से यमराज जी श्री कृष्ण के साले साहब होते हैं। शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव यमुना जी के पिताजी हैं और इस रिश्ते से वे श्री कृष्ण के ससुर हुए। प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं। इस रिश्ते से शनिदेव भी श्री कृष्ण के साले साहब हुए। अब बात करते हैं चंद्रमा की। तो प्रिय दर्शकों, चंद्रमा और लक्ष्मी जी समुद्र की संतान हैं। आप सभी जानते हैं समुद्र मंथन से इन दोनों की उत्पत्ति हुई थी। लक्ष्मी जी और चंद्रदेव समुद्र की संतान हैं और लक्ष्मी नारायण की पत्नी। इस रिश्ते से चंद्रदेव भी श्री कृष्ण के साले साहब हुए। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों के अनुसार बुध ग्रह चंद्रमा का पुत्र है। शास्त्रों के अनुसार बुध को चंद्र का पुत्र माना गया है। तो प्रिय दर्शकों, इस रिश्ते से श्री कृष्ण बुध के फूफा जी लगे। अब बात करते हैं गुरु और शुक्र की। तो प्रिय दर्शकों, यह दोनों ही ग्रह सौम्य ग्रह हैं, अक्सर अधिक पीड़ा नहीं देते हैं, सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं। कहा जाता है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः। और प्रिय दर्शकों, ब्रह्मा, विष्णु और महेश श्री कृष्ण के अंश हैं, और शुक्र सांसारिक सुख का अधिपति ग्रह है। और आप सभी जानते हैं कि समस्त ब्रह्मांड के सुख श्री कृष्ण के अधीन है। इसलिए
गुरु और शुक्र भी श्री कृष्ण के स्वामित्व को स्वीकारते हैं। प्रिय दर्शकों, बात करते हैं राहु और केतु की। तो आप सब ने समुद्र मंथन के पश्चात की कथा सुनी होगी। तो प्रिय दर्शकों, जब से राहु का सिर धड़ से अलग हुआ तब से वे सुदर्शन चक्र को भूले नहीं और श्री कृष्ण के भक्तों से दूर ही रहते हैं। बात करते हैं मंगल की। तो प्रिय दर्शकों, मंगल भी श्री कृष्ण की पटरानी सत्यभामा का भाई है और इस रिश्ते से वे भी श्री कृष्ण के साले साहब लगे। प्रिय दर्शकों, ये था श्री कृष्ण के नवग्रहों से सांसारिक रिश्ते। प्रिय दर्शकों, इसी वजह से श्री कृष्ण की आराधना करने वाले लोगों पर नवग्रहों के दुष्प्रभाव नहीं मिलते। प्रिय दर्शकों, आप भी श्री कृष्ण की शरण में जाकर अपनी कामना, अपनी इच्छा, अपनी मनोरथ बिन बाधा पूरी कर सकते हैं, क्योंकि आप सब ने समझ लिया कि श्री कृष्ण की भक्ति करने वालों पर सूर्य आदि नवग्रहों के दुष्प्रभाव नहीं मिलते और संसार के समस्त सुख श्री कृष्ण के अधीन हैं। तो जो लोग श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, श्री कृष्ण की पूजा आराधना करते हैं, उन पर सूर्य आदि नवग्रहों के दुष्प्रभाव नहीं पड़ते। जीवन में बिन बाधा ही वे उन्नति, तरक्की करते हैं और ब्रह्मांड के समस्त सुखों को प्राप्त करते हैं, क्योंकि यह समस्त सुख श्री कृष्ण के अधीन है और इन सभी सुखों का उपभोग श्री कृष्ण के भक्त करते हैं। प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं जो लोग अपने प्रेम संबंध को सफल बनाना चाहते हैं वे क्या करें। तो वे राधे और कृष्ण के सम्मुख उनकी पूजा आराधना करें और लाल रंग का पुष्प अर्पित करें। प्रिय दर्शकों, जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में मुश्किलें आ रही हैं, आपसी मतभेद है, मनमुटाव है, नोक झोंक हो रहा है, वैवाहिक जीवन में आपसी मतभेद है, प्रेम का अभाव है, वे लोग क्या करें। तो उन्हें अपने शयन कक्ष में सिरहाने की तरफ, जिधर वे सिर करके सोते हैं, उस दीवार पर एक राधे कृष्ण की तस्वीर लगा दें। उनके जीवन में मधुरता आ जाएगी। और प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी को पुनः कहना चाहूंगा कि जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, बिन बाधा तरक्की करना चाहते हैं, समस्त सुखों को पाना चाहते हैं, अपनी मन की इच्छा, कामना, मनोरथ की पूर्ति करना चाहते हैं, तो श्री कृष्ण की भक्ति करें। शुद्ध भक्ति भाव से श्री कृष्ण की शरण में जाएं। आपको अनेकों प्रकार के सुख सुविधा प्राप्त होगी। आप जो जीवन में पाना चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है, अभिलाषा है, मनोरथ है, कामना है, उसकी पूर्ति हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते एक बार पुनः आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यही कामना करता हूं कि आप सबके ऊपर गोविंद की कृपा बनी रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। नमस्कार।